हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे प्रियो, आप में से बहुत सारे भाई बहनों का ये क्वेश्चन था कि मरने के बाद ये आत्मा कहाँ जाती है, हमारे आत्मा का क्या होता है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए, तो आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, ये बात सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक न एक दिन सबको मरना है, एक न एक दिन सबको मरना है और ये शरीर छोड़कर सबको चले जाना है। तो आखिर मरने के बाद क्या होता है? क्या हमारा जो है हमारे लोगों से फिर मुलाकात होगा कि नहीं होगा? हम अपने बच्चों को, अपने माता पिता को पहचान पाएंगे कि नहीं पाएंगे? तो ये सारी बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना। देखिए मेरे प्रियो, एक न एक दिन तो सबको मरना है, ये बात आपको पता है कि एक न एक दिन सबको मरना है। आज जो व्यक्ति अपने आप पर इतना घमंड करता है, उसको इतना प्राउड है अपने धन दौलत पर, अपने लोगों पर, लेकिन एक न एक दिन सबको मर जाना है। अपना ये घर बार, बिजनेस, नौकरी, परिवार सब कुछ छोड़कर चले जाना है ना। मरने के बाद आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं हुआ है। एक चींटी से लेकर बड़े बड़े जानवर, कोई भी इंसान मरने के बाद जीवित नहीं हुआ है। जीवित कौन हुआ है? जीवित केवल परमेश्वर हुआ है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, ठीक है ना। मरने के तीसरे दिन बाद वो जीवित हो उठा था। लेकिन एक इंसान को देखा जाए, इंसानी आत्मा को, तो यदि वो मरता है व्यक्ति तो जीवित नहीं होता है। सांसारिक रीति रिवाज के अनुसार एक व्यक्ति जब मरता है तो मरने के बाद उसका आत्मा किसी दूसरी योनि में जन्म लेता है, कई योनि में जन्म लेता है। ये साइकिल चलता रहता है। जैसे मान लीजिए आज आप इस जन्म में कोई बुरा कर्म करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, लूटपाट करते हैं, दूसरों को मारते पीटते हैं, आपके जीवन में पाप है, बुराई है, तो संसार ये सिखाता है कि अगले जन्म में आप चूहा, मगरमच्छ, मछली, कीड़े मकोड़े, मतलब किसी भी योनि में आप पैदा हो सकते हैं। तो संसार की रीति रिवाज के अनुसार ये साइकिल जो है करोड़ों साल तक चलता रहता है, चलता रहता है। आप मरेंगे जन्म लेंगे, मरेंगे जन्म लेंगे। ये जो है क्रिया तब तक चलता रहेगा जब तक आपका मोक्ष नहीं हो जाता है। इसलिए सांसारिक रीति रिवाज के अनुसार सारे धर्म यही सिखाते हैं कि अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छे व्यक्ति के घर जन्म मिलेगा। जैसे कि कोई राजा महाराजा के घर, किसी बड़े आदमी के घर होता है ना। और यदि बुरा कर्म करोगे तो तुम्हें गाय, बैल, बकरी, सांप, बिल्ली, मगरमच्छ, चूहा, कीड़े मकोड़े पैदा लेने पड़ेंगे। लेकिन बाइबल क्या कहता है? बाइबल जो है ये इन सबसे अलग है। बाइबल कभी ये नहीं कहता है कि तुम बार बार मरोगे, बार बार जन्म लोगे, तुम्हें 73,000 करोड़ योनि में, 75,000 करोड़ योनि में जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, बाइबल के अनुसार जो है कोई भी व्यक्ति जब मरता है तो वो टेम्परेरी के लिए, कुछ समय के लिए अधोलोक में चले जाते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने टेम्परेरी के लिए, कुछ समय के लिए एक अधोलोक बनाया है, जिसका एक भाग है स्वर्ग और एक भाग है नर्क। जैसे कि जब हम लूका अध्याय 16 के 22 में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम के गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तो लाजर कौन था? लाजर एक कंगाल व्यक्ति था। उसके घाव जो है कुत्ते चाटते थे, जीवन भर वो दर दर ठोकरें खाता रहा। लेकिन जो वो धनवान व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए थे, किसी गरीब पर रहम नहीं किया था, उसने परमेश्वर पर कभी विश्वास नहीं किया था। तो वो उस अधोलोक वाले
नरक वाले भाग में गया था, तो वहाँ से वो देखता है कि लाजर जो है अब्राहम के गोद में पड़ा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि अधोलोक के दो भाग हैं और वो टेम्परेरी हैं, कुछ समय के लिए। देखिए, आज के 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया था क्योंकि आपके और हमारे पापों का भुगतान करने के लिए। देखा जाए तो इस दुनिया में सभी लोग पापी हैं, कोई ऐसा एक इंसान नहीं है जिसने पाप ना किया हो। सबने पाप किया है और उस पाप का सजा है अनंत काल का नरक। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आया होता तो सभी लोग नरक में जाएंगे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वर्ग में चला जाए। हमारे और पापों के भुगतान करने के लिए, हमें बचाने के लिए, जो पाप का सजा हमें मिलने वाला था, वो पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया ताकि हम बच सकें, क्योंकि हम सभी उसके बच्चे हैं। इस दुनिया का एक एक व्यक्ति, सभी लोग उसके बच्चे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उसको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता मानते हैं। हम कितने भी अच्छे काम कर लें, कितने भी अच्छे कर्म कर लें, क्या हमारे अच्छे कर्मों से हमारे पापों का सजा जो है मिट जाएगा? हम अपने जीवन में कितना अच्छा कर्म करें, जैसे कि संसारिक रीति रिवाज के अनुसार देखा जाए तो दुनिया वाले यही सिखाते हैं कि अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तुम स्वर्ग में जाओगे। लेकिन इस दुनिया में सबने पाप किया है, उस पापों को मिटाने के लिए हमें कितना अच्छा कर्म करना पड़ेगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पापों का सजा माफ करवा सकता है? बाइबल सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है सच्चा न्याय करता है। वो किसी के साथ झूठ नहीं बोलता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, सबके साथ समान प्रेम करता है। यदि आपने 2 पैसे का काम किया है तो वो 2 पैसे का ही हिसाब जोड़ेगा। यदि किसी ने 10 रुपए की मजदूरी की है तो वो 10 रुपए का ही हिसाब जोड़ेगा। लेकिन बाइबल सिखाता है कि आपने अपने जीवन में भले ही 100 पाप किए, भले ही कितना भी बड़ा गुनाह किए, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं ना, तो आपके जितने भी पाप है सब क्षमा हो जाते हैं। भले ही आपने मजदूरी नहीं किया, भले ही आपने 1 रुपए भी नहीं कमाया, लेकिन केवल एक विश्वास की वजह से वो आपके पापों की क्षमा कर सकता है, क्योंकि आपके पापों का भुगतान उसने क्रूस पर दे दिया है। और जब न्याय होगा तो वो कह देगा कि नहीं, इसका जो है पूरा फुल पेमेंट हो चुका है, इसलिए अब ये स्वर्ग ही जाएगा। ठीक है ना? संसार के अनुसार यदि देखा जाए तो सबको अच्छे कर्म करने की जरूरत है, लेकिन बाइबल के अनुसार यदि देखा जाए तो प्रभु कहता है कि जिस दिन तुम अपने पापों से मन फिराव कर लोगे, जिस दिन तुम अपना मन बदल लोगे, उसी दिन तुम्हारे अच्छे काम अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई भी पाप, कोई भी अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, सबसे पहले वो मन से ही स्टार्ट होता है, मन से। यदि आपका मन परिवर्तन हो गया ना, तो आपके काम तो अपने आप ही अच्छे होते जाएंगे। आपका सोच बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा। किसी के बहन बेटी को आप बुरी नजर से नहीं देखेंगे, आप बेविचार की दृष्टि से नहीं देखेंगे, सबको पवित्रता की नजर से देखेंगे, क्योंकि आपका मन साफ है, आपके मन में बुराई नहीं है, आपका मन बदल चुका है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति का मन फिरा हो जाता है, उस व्यक्ति का कर्म अपने आप अच्छा बन जाता है, उसके काम स्वतः ही सब कुछ अच्छे होने लगते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने पापों से मन फिराव करो। तो कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जब मरता है तो अधोलोक में जाता है, जिसके 2 भाग हैं। फिर एक समय आएगा कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो जितने भी मरे हुए लोग हैं सब जी उठेंगे। एक बार फिर मैं दोहराता हूँ कि जितने भी मरे हुए लोग हैं सब जी उठेंगे, चाहे वे अविश्वासी हों या विश्वासी हों। लेकिन जो विश्वासी होंगे उनके पापों का जो है क्षमा तो पहले ही भुगतान हो गया है, उसके पापों का जो है काउंटिंग नहीं किया जाएगा, वो ऐसे ही स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन जो अविश्वासी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में मूर्ति पूजा किए, बुरे काम किए, यानी कि जिनका पाप क्षमा नहीं हुआ है, वे नरक में डाल दिए जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है ना?
तो ये है कुछ बातें मेरे प्रियो कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, तुरंत क्या होता है उनके जीवन में। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसे कि मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूं। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।